हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है। इससे हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे टाइप्स पढ़े थे। जो भी सेंटेंस होते हैं हमारे, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप्स। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या पढ़ा है, कंटिन्यूअस के भी पढ़े। हमने क्या क्या पढ़ा कंटिन्यूअस में? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेकंड टाइम। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है हमारा टॉपिक? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या टेंस है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले जो सेंटेंस हमने करे हैं उनके सेंटेंस भी करे हैं, किस टेंस के करे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ठीक है, अब जो हमारा सेंटेंस टेंस चलेगा वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन जानते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन है इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ठीक है, खरीदा है आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? जो काम हम कर चुके होते हैं, किसमें? पास्ट में। ठीक, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सेंटेंस ये कौन सा है। उसी तरीके से हम क्या लगाएंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब लगाएंगे। ठीक है, समझिए। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस लिया है। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। क्या लगाएंगे? हैज और हैव। अब ये भी बताएंगे हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब की क्या लगेगी बेटा? थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स या रेस्ट पार्ट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है ये रेस्ट पार्ट। जो भी शब्द रह जाए उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद में हम यूज करते हैं, लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तुम यह काम कर चुके हो। तुम यह काम कर चुके हो। तो सेंटेंस सबसे पहले क्या था हमारा रूल बेटा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज हैव थी यहाँ पे, तो इसमें से देखेंगे हम तुम के साथ क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। करना की क्या है? डू। करना की क्या है बेटा? डू होती है। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन। तो डन यहाँ पे हमने लिख दिया, यू हैव डन ये है काम, तो दिस वर्क, दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। ठीक, यू हैव डन दिस वर्क, तुम यह काम कर चुके हो, यू हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हैज और हैव किसके साथ लगेगा। एक तो हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ क्या लगेगा बेटा? हैज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही हो गया, सी हो गया, नाम हो गया, इट हो गया। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं, जैसे वह, मोहन, श्याम, सुंदर, ये वाले क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, यहां तक आपका क्लियर। अब चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पे। किस पे? आपके प्लूरल सब्जेक्ट पे। प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होगा बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आपके क्या? आई, वी, यू, दे। क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आपके आई, वी, यू, दे, जिनके साथ क्या हम लगाते हैं? हैव। ठीक है बेटा, क्या लगाते हैं इनके साथ? हैव लगाते हैं। एक बार हम रिवीजन करेंगे और फिर उसके साथ हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। देखिए, आइडेंटिफिकेशन क्या आती है इसकी? इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो? चुका हो। जैसे वह खा चुका है। ठीक है, चुका है आ गया। तुम दौड़ चुके हो। मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूं, या मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है। ठीक, समझ रहे हो बच्चों? मैंने यह पुस्तक पढ़ ली है। इस तरीके के सेंटेंस आपको देखने मिलेंगे। मैंने यह कार्य पूरा कर लिया है। ठीक, मैंने उसको पुस्तक दे दी है। इस तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। तो आपको पता चल गया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे बेटा किसकी लगाएंगे? वो हैज और हैव। ठीक, और वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आप आराम से याद कर लें। सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या था आपको? यू हैव डन दिस वर्क। तुम यह काम कर चुके हो, यू हैव डन दिस वर्क। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं
हैव। ठीक, अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आप वीडियो में बने रहें। वीडियो में नए हो या चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सकें। ठीक है, वीडियो में बने रहें। देखिए, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट हैज या हैव लगाएंगे और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नहीं शब्द आए। क्या शब्द आए सेंटेंस में, नहीं शब्द आता है। जैसे वह खाना नहीं खा चुका है, तुम नहीं घूम चुके हो, वे दौड़ नहीं चुके हैं। ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट सेम वही है। आपको करना क्या है बेटा, आपको करना क्या है, हैज हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक, और ही सी नाम के साथ क्या लगाएंगे, हैज, और आई वी यू दे के साथ लगाएंगे बेटा हैव। वह खाना नहीं खा चुका, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्या है, वह खाना नहीं खा चुका है। क्या है, वह खाना नहीं खा चुका है। सबसे पहला सेंटेंस हमारा यही है कि वह खाना नहीं खा चुका है। चुका है आ रहा है। ठीक है, पता चल गया कि आपको किसका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। और कौन सा है, वह खाना नहीं खा चुका है, तो ये कौन सा है, नेगेटिव टेंस है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि टेंस हमको पूछा क्या है। ठीक, वह खाना नहीं खा चुका है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वह की क्या है, ही के साथ बेटा हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। ही हैज के बाद हम क्या लगाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग, नॉट। ही हैज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना की है ईट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ईटन। खाना की हो जाएगी ईटन द फूड, भोजन की लगाते हैं फूड। बन गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज नॉट ईटन द फूड, बन गया। सेकंड एग्जांपल हमारा, वे पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं। वे पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, तो क्या करेंगे, दे, इसकी स्पेलिंग लगाएंगे THEY, दे में होता है वे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे बेटा हम, हैव, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम हैव। हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। पढ़ना की क्या, रीड, इसकी थर्ड फॉर्म हम बोलते हैं रेड, लेकिन मीनिंग वही रहेगा आपका READ। ठीक है, दे हैव नॉट रीड द बुक, दे हैव नॉट रीड द बुक। वे पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, तो दे हैव नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस आपको, श्याम मैदान में नहीं घूम चुका है। श्याम मैदान में नहीं घूम चुका है, तो श्याम के साथ क्या लगाएंगे बेटा, नाम के साथ हैज लगाते हैं। श्याम हैज नॉट लगा दीजिए, श्याम हैज नॉट। घूमना की क्या है, वॉक, वॉकड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ED लग जाएगी इसमें, वॉकड इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। श्याम हैज नॉट वॉक्ड इन द ग्राउंड, श्याम मैदान में नहीं घूम चुका है, तो श्याम हैज नॉट वॉक्ड इन द ग्राउंड। ठीक है, अब है, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो, तो तुम स्पेलिंग बेटा यू के साथ बेटा हम क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे यू के साथ लगाएंगे हैव, तो यू हैव, इसके बाद नॉट लगाएंगे, यू हैव नॉट। लिखना की बेटा क्या, राइट, इसकी थर्ड फॉर्म WRITTEN, रिटन अ लेटर। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करते हैं दोबारा से, आप बोर्ड की तरफ देखें, रिवीजन करते हैं एक बार अच्छी तरीके से, इसी को दोबारा हम रिवीजन करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो एफर्मेटिव भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे। वो इसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस मिक्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। पहले हम इसका रिवीजन लेते हैं एक बार। नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमारे पास क्या है बेटा, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। जो हमारा एफर्मेटिव था, एफर्मेटिव में नॉट नहीं लगती, इसलिए उसको एफर्मेटिव हम बोलते हैं। इसमें हमने नेगेटिव लगाया, तो किसके बाद लगाया बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैज हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज नॉट ईटन द फूड।
ही हैज नॉट ईटन द फूड। ही के साथ हम हैज लगाते हैं और हैज के बाद रूल में क्या लिखा है, नॉट लगाते हैं। खाना की ईट होती है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बेटा ईट, और सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है वे पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, तो दे हैव नॉट रेड बोलते हैं इसको, लेकिन स्पेलिंग वही रहेगी, रेड द बुक। श्याम मैदान में नहीं घूम चुका है, तो श्याम हैज नॉट वॉक्ड इन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक, यहां तक आपका क्या हो गया, सेंटेंस दो कंप्लीट हो गए आपके, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव विद एग्जांपल्स। और अब हम नेक्स्ट इसके पढ़ेंगे और एग्जांपल्स। ठीक है, इसी के एफर्मेटिव और नेगेटिव का हम एग्जांपल पढ़ेंगे और उनको हम ट्रांसलेट भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, चलिए देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल लिख दिए हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए चलते हैं एग्जांपल की तरफ, उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे और पहचानेंगे कि अफर्मेटिव है नेगेटिव है। देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है कि ये है वे समोसा नहीं खा चुके हैं, वे समोसा नहीं खा चुके हैं, तो ये क्या है, नहीं आ रहा तो नेगेटिव है। बनेगा कैसे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बेटा, सबसे पहले इसमें लगाएंगे, ठीक है क्या लगाएंगे बेटा, हम दे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे है, तो सबसे पहले दे। दे के साथ हम क्या लगाते हैं बताओ, हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो दे हैव नॉट, दे हैव नॉट ईटन, खाना की क्या बेटा, इसमें स्याही ज्यादा हो गई है, चलिए वही साफ कर देते हैं इसको। दे हैव नॉट क्या आ जाएगा बेटा, दे हैव नॉट ईटन समोसा। ठीक, दे हैव नॉट ईटन द समोसा, वे समोसा नहीं खा चुके हैं, तो दे हैव नॉट खाना की क्या, ईटन समोसा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने स्कूल जा चुकी है, वह की क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, सी, जा चुकी है आ रहा है, तो सी हैज, जाना की है गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, तो सी हैज गॉन टू। वह के साथ अपना क्या क्या लगाएंगे, लड़की की हर स्कूल, ही सी हैज गॉन टू हर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन यह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, मोहन हैज नॉट, पढ़ना की रेड, यह पुस्तक तो दिस बुक, मोहन हैज नॉट रीड दिस बुक। कैसे बनेगा, मोहन यह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो मोहन हैज नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें ये देखो क्या आ रहा है, लिया है, दिया है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस अभी बताए, इसकी पहचान हमने बता दी। लिया है तो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। उन्होंने की स्पेलिंग आप सोचोगे क्या लगाए हम, तो उन्होंने की स्पेलिंग यहाँ पे लगेगी दे, क्या लगेगी, दे लगेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दे के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव। पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, डी और लगा देंगे, कंप्लीटेड। उन्होंने के साथ अपना लगाएंगे हम देयर, THEIR, देयर, और काम करना की हो जाएगी आपकी वर्क। ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने की अपने साथ लगाएंगे देयर, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम यह फिल्म देख चुके हो, तुम यह फिल्म देख चुके हो, तो यू के साथ हम लगाएंगे हैव, यू हैव, देखना की क्या, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी सीन, यू हैव सीन दिस फिल्म, यू हैव सीन दिस मूवी लगा सकते हैं हम आराम से, फिल्म की हम लगा देंगे यहाँ पे MOVIE। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव है। तुम यह फिल्म देख चुके हो, तो तुम क्या है, एफर्मेटिव है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और एफर्मेटिव है, इसमें नई शब्द नहीं आ रहा।
तो तुम यह फिल्म देख चुके हो, तो यू हैव सीन दिस मूवी, यू हैव सीन दिस मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राजू फूल नहीं तोड़ चुका है, राजू फूल नहीं तोड़ चुका है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे राजू, राजू के साथ क्या लगाते हैं हम? हैज नॉट प्लक्ड, PLUC के प्लक्ड फ्लावर, राजू हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर। नेक्स्ट सेंटेंस है सुहानी खाना नहीं पका चुकी है, तो सुहानी हैज नॉट कुक्ड द फूड, क्या आएगा? कुक्ड द फूड, सुहानी हैज नॉट कुक्ड द फूड। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, ठीक है, एफर्मेटिव है, तो यू हैव, खेलना की क्या? प्ले, तो इसके पीछे ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यू हैव प्लेड द क्रिकेट, यू हैव प्लेड द क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके हो, तो यू हैव प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी, वह यह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, वह पढ़ चुकी है, ई की आ रही है, मतलब क्या है ये? इसके साथ क्या लगेगा? लड़की की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? सी। हैज नॉट है, नहीं दे रखा तो नॉट लगाएंगे, सी हैज नॉट, पढ़ना के क्या है? रेड, रीड को हम बोलेंगे यहाँ पर रेड दिस बुक, दिस बुक, सी हैज नॉट रीड दिस बुक, वह यह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, सी हैज नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वे दूध पी चुके हैं, वे दूध पी चुके हैं, तो वे की क्या है? दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव ड्रिंक, ड्रिंक में होता है पीना, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? ड्रंक होती है, क्या होती है? ड्रंक, DRUNK। दे हैव ड्रंक द मिल्क, ठीक है, ये सेंटेंस आपके क्या हो गए? ट्रांसलेट हो गए। अब हम इनको एक बार रिवीजन करते हैं और ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे हमने इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। 10 सेंटेंस है और एक सेंटेंस हम आपको क्या करेंगे? HW में भी देंगे, उसको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, उसको हम लिख देते हैं श्याम मंदिर में घंटी बजा चुका है, ये आपका HW रहेगा सेंटेंस। इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, क्या श्याम मंदिर में घंटी बजा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या था? सबसे पहला हमारा सेंटेंस है वे समोसा नहीं खा चुके हैं, वे समोसा नहीं खा चुके हैं, तो वे की स्पेलिंग क्या है? दे, THEY, ठीक है, दे। अब दे के साथ ये क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाते हैं, HAVE, तो दे हैव। सेंटेंस कौन सा है आपका? ये नेगेटिव है, तो दे हैव नॉट। फॉर्म कौन सी लगेगी आपकी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ईट की ईट, ईटन, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म ईट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ईटन। दे हैव नॉट ईटन द समोसा, समोसे को हम क्या बोलते हैं? राइजोल भी बोलते हैं, RISSOL। समोसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव नॉट ईटन द समोसा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने स्कूल जा चुकी है, वह अपने स्कूल जा चुकी है, तो किसकी बात हो रही है? लड़की की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे हम? सी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज, क्योंकि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी हैज गॉन। गॉन क्यों लगाया? क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन होती है। सी हैज गॉन टू हर स्कूल, वह के साथ अपने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम? हर लगाते हैं, ठीक है। सी के साथ क्या लगाएंगे? हर स्कूल, सी हैज गॉन टू हर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मोहन यह पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, मोहन हैज नॉट रेड दिस बुक, ठीक। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, उन्होंने, तो उन्होंने की स्पेलिंग हमने लगाएंगे दे। वे दिया हो या उन्होंने दिया हो, बात एक ही है, इसकी स्पेलिंग क्या लगाएंगे? दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। दे हैव कंप्लीटेड, पूरा करना की क्या है? कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूरा कर लिया है, तो ईडी फॉर्म और लग जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी कंप्लीटेड। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। देयर क्यों लगाया हमने? उन्होंने के साथ अपना की स्पेलिंग जो आती है वो क्या आती है? देयर आती है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क।
नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यह फिल्म देख चुके हो। तुम यह फिल्म देख चुके हो, कौन सा सेंटेंस है ये, एफर्मेटिव है नेगेटिव है? अब इसमें नई शब्द नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या है ये, एफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या बने, कैसे बनेगा सेंटेंस ये, यू हैव सीन दिस मूवी। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। यह की स्पेलिंग दिस, फिल्म की स्पेलिंग मूवी। यू हैव सीन दिस मूवी। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा क्या है, राजू फूल नहीं तोड़ चुका है। राजू फूल नहीं तोड़ चुका है, तो राजू हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर। राजू हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर। सुहानी खाना नहीं पका चुकी है। ठीक, तो सुहानी हैज नॉट, पकाना की क्या है, कुक। ईडी फॉर्म और लगा देंगे इसमें, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है, सुहानी हैज नॉट कुक्ड द फूड। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यू हैव प्लेड द क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यू हैव प्लेड द क्रिकेट। वह यह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, सॉरी, वह यह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, तो सी हैज नॉट रीड दिस बुक। सी हैज नॉट रीड दिस बुक। वे दूध पी चुके हैं, तो दे हैव ड्रंक द मिल्क। दे हैव ड्रंक द मिल्क। ठीक है, इस तरीके से हम इन सेंटेंसों का आपस में बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ध्यान रखना आपको किसका लिया है, दिया है, कर लिया है, ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। और हिंदी वाक्य के अंदर में चुका हो, झुकी है, ये सारे आते हैं। तो ये क्या लगता है इसमें, हैज और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैव। इस बात को आपको विशेष ध्यान रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको समझ नहीं आए तो बैक करिए, दोबारा उसको वीडियो को देखिए, और कोई भी समस्या आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी सेंटेंस पूछना है तो उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका HW क्या वर्क रहेगा कि श्याम मंदिर में घंटी बजा चुका है। ये आपका HW है, इसका आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। हम देखेंगे कौन कौन बच्चा अच्छा आंसर देता है। श्याम मंदिर में घंटी बजा चुका है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।